पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। वेद नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। स्मृति आहि गुणन को चिन्हा पाप पुण्य को मार्ग दीन्हा। स्मृति वेद पढ़े असरारा आपा खंड रूप करे हंकारा। पढ़े वेद और करे बड़ाई संशय गांठे अजहु नहीं जाई। पढ़े शास्त्र जीव बध करई या मूड़ी काटे अगमन को धरई। कहीं कबीर पाखंड बहुत जीव सतावा। अनुभव भावन दर से जियत नया परखावा। रामायणी 31 है। सतगुरु कबीर साहब जो है कहते हैं कि पाप कटन के कथा सुनावे कर्म करावे नीचा। ये स्मृति अपुण्य के मार्ग बताते हैं सब, और पाखंड में जीव के बलि चढ़वाते हैं, कटवाते हैं। यहाँ पर जो है अहंकार से बचने के लिए साहेब बताते हैं और पाखंड से बचने के लिए बताते हैं। मान बड़ाई से ऊपर उठने के लिए बताते हैं। अंधा सोदरपण वेद पुराना आदर भी कहा महारस जाना। जस खर चंदन लादो भारा परमल बांस जान गंवारा। कहीं कबीर खोजे आसमाना सो न मिला जो जाए अभिमाना। जिसको आकाश में खोजते खोजते सब मर गए, कहीं न मिला। वेद की पुत्री स्मृति भाई सो जेवर कर ले तही आई। आप ही करे आप गर बंदा आ झूठा मोह काल को फंदा। बधवत बंधा छोरियो न जाई आ विषय स्वरूप भूल दुनियाई। हमरे देखत सकल जग लूटा आ दास कबीर राम कही छूटा। राम ही राम पुकारते जिभ्या पर गई रेस। असुधा जल पीवे नहीं खोद पीवन के होश। यहाँ पर जो है राम राम के जो है जपते हैं, राम को जानते न है। पढ़ पढ़ पंडित करु चतुराई या निज मुक्ति मोई कहो समझाई। कहाँ बसे पुरुष कौन सा गाँव सो पंडित मोहि सुनावहु नाऊ। चार वेद ब्रह्म निज ठाना मुक्ति के मर्म नहु नहीं जाना। दान पुण्य बहुत बखाना अपने मरण के खबर न जाना। एक नाम है अगम गंभीरा तहवा अस्थिर दास कबीरा। संसार के अंदर एक अस्थिर राम है, उसी में साहेब जो है स्थिर है, वो चेतन आत्मा है। चिमटी जहाँ न चढ़ सके राई न ठहराए। आवागमन की गम नहीं तहाँ सकलो जग जाए। संसार में जो है
मुक्ति के विषय में ये समझने की बात है। ईश्वर ब्रह्म के बात करते हैं, खोजते हैं, भगते हैं, दौड़ते हैं। 4 वेद में बड़ा प्रचार किया, परंतु मुक्ति के रहस्य ना जाना। वेद कर्म कांड में भरा है और उसके ब्राह्मण के दान करना, पुण्य करना, पंडितन के जेब भर दो, सब कुछ ठीक हो गया। बड़ा वर्णन किया गया है, लेकिन मौत के पता न है कि कब आके दबोच लेगा। आध्यात्मिक कर्मकांड से मनुष्य के कल्याण नहीं होता है, इसे बचने की जरूरत है। यहाँ ओम के बड़ा महिमा गाई गई है और ये ओम के मनुष्य बोलने में, लिखने में, दोनों में समर्थवान है। ओम के पैदा जो है मनुष्य ने किया है। ओम किसी के कुछ भी ना किया। पंडित भूले पढ़ी गुण वेदाया, अपनो पौ जाऊं न जान न भेदा। साझा तर्पण 60 कर्माई, बहुरूप करे असधर्मा। गायत्री युग 4 पढ़ाई, पूछहु जाई मुक्त किन पाई। और के छिए लेत है छीछा, तुम सुख हो कौन है नीचा। ई गुण गर्भ करो अधियाई, अधिके गर्भ न होई भलाई। जास नाम है गर्भ प्रहारी, सो कस गर्भ ही सके सहारी। कुल मर्यादा खोई के खोजिन पद निर्वाण। अंकुर बीज नसाई के नर भय विदेही थान। ये अहंकार जो है छोड़ने में भलाई है। ये अहंकार से कोनो काम ना होता है। ये दुनिया के सब कुछ बताते हैं, अपने के नहीं जानते कि हमारा हाल का होगा। ज्ञानी चतुर विलक्षण लोई, एक सियान सियान न होई। दूसर सियान को मरम न जाना, उत्पत्ति परले रैन बिहाना। खनिज एक सबन मिल ठाना, नियम धर्म संयम भगवाना। नियम संयम यही धर्म है। हरियस ठाकुर तजे न जाई, बालहि बहिष्ठ गवहि दुलाई। ते नर कहा गए जिन दीने गुरु घोट। राम नाम निज जान के, छाड़ो वस्तु खोट। संसार के अंदर बाहर के सबके जो है पीछे घूमने से कल्याण ना होता है, जब तक मनुष्य अपने आप को ना जानता है। इसलिए जरूरत है अपने आप के जानने की। संसार के अंदर सतगुरु गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाओ। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। संसार के अंदर बिना गुरु के किसी के कल्याण ना होता है। इसलिए मनुष्य के कर्तव्य बनता है कि सतगुरु के शरण में जाना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। संत गुरु की महिमा अपार है और संत गुरु समाज के रक्षक होते हैं और संत गुरु के नाम के बदनाम करने के लिए बहुत ही बहुरूपिया भी संत गुरु बन करके मनुष्य जाति के धोखा देते आ रहे हैं। इसलिए बहुरूपियों से भी सावधान रहना है। ये बहुरूपिया जो है ये बकुला भगत हैं।
कब सटकेंगे कुछ पता ना लगता है, कब धोखा देंगे कुछ पता ना लगता है। बात जो है ऐसा करेंगे कि लगेगा कि धर्मराज युधिष्ठिर है, लेकिन काम जो है बकुला वाला करेगा। इसलिए ये बकुला भगत सन से बच के रहना है। संसार के अंदर हंस बकु देखाए करंग चरे हरियरे ताल, अहंस छीरते जानी है बकु धरी है काल। हंस और बकुला दोनों एक एक कलर के होते हैं, लेकिन ये जो है हंस दूध के नीर छीर के अलग करता है, और बकुला जो है एक टांग पर एक आँख बंद करके अध्यानी बन करके आओ शिकार के पकड़ के सटकता है। ऐसे बकुला भगत बहुत हैं। लोग दिखावा करेंगे और धोखा देंगे, इसलिए ऐसे बकुला भगत सन से बच के रहना है। ये सब अपने आप के भगवान भी कहते हैं। आज भेड़ चाल होता है, आज सारे भेड़ जो है उसके पीछे लग जाते हैं, और उसको धंधा के जब तक ले चला ना देंगे तब तक ले दम ना धरेंगे, क्योंकि उसमें जासूस भी होते हैं, दलाल होते हैं। वो दलाल दिखावा करेंगे, और जितना देंगे उससे डबल ले लेंगे। और इसी पर वो पंडित के जो है सौदाबाजी होता है कि इसको भगवान बनाना है, और इसी के धंधा में कमाना है। दुनिया मेहनत करके कमाती है, ये बात बना के कमाएगा। इसलिए सावधान हो करके अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। संसार के अंदर गुरु जो है अगर मनुष्य के अपना कल्याण करना है तो बड़ी भाग्य से मनुष्य के शरीर मिलता है। और बहुत बड़े छित जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह धमा शरीरा। ये मनुष्य के शरीर 4 मटेरियल से बना है। मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। आकाश अब पृथ्वी पर ये सब क्रिया होता है, खाली जगह के नाम आकाश है। और कुछ अज्ञानी कहते हैं कि भगवान जो है आकाश के में सृष्टि और प्रलय करता है, चांद सूर्य के और सब ग्रह के वही चलाता है। ऐसा कुछ भी न है। वो जो ब्रह्म परमात्मा है जो आकाश में रहता है, उसके कल्पना मनुष्य ने किया है। उसको ओम कहता है, आकार उकार मकार कहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश कहता है, ब्रह्म कहता है, शब्द ब्रह्म, रूप ब्रह्म, पता न कितने ब्रह्म है। ये सब जो है कागज में है, मूर्ख बनाया गया है। सूरज आके गोला है और आकाश के बीच में एक जगह आके गोला वो पड़ा है। और सभी ग्रह जो है आकाश में अपने धुरी पर घूमते हुए सूरज के परिक्रमा करते हैं। और जो उपग्रह होता है वो अपने ग्रह के परिक्रमा करता है, वो भी अपने धुरी पर घूमते हुए।
जैसे चंद्रमा पृथ्वी के उपग्रह है। चंद्रमा अपने धुरी पर घूमता है, वो उगता डूबता ना है, ना सूरज उगता डूबता है। ये सब के जो है ठीक से जानना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। यहाँ पर मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। बहुत भाग्य से मनुष्य के शरीर मिलता है या बहुत भाग्य से अपना कल्याण की इच्छा होता है। जब मनुष्य के अपने कल्याण की इच्छा होता है तो वो अपना सतगुरु के सानिध्य में जाता है। तन से या मन से या वचन से या कर्म से गुरु के समर्पण भाव होता है। और जब गुरु के समर्पण भाव होता है तो अच्छा गुरु होगा तो उसको जो है सत्य के ज्ञान देगा, आत्म ज्ञान देगा, परा विद्या के ज्ञान देगा, तत्व के ज्ञान देगा, तत्व विद्या के ज्ञान देगा। परा विद्या, अपरा विद्या, ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या, ये सब कुछ के ज्ञान देगा। आत्म ज्ञान और परा विद्या दोनों एक है। तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये दोनों एक है। ये दोनों जड़ है और ये दोनों चेतन है। इस बात को समझना है। कहते हैं कि परमात्मा पत्ते पत्ते में रहता है और सब कुछ परमात्मा कराता है। क्या परमात्मा जो है जलियांवाला बाग में गोली चलवाया था? परमात्मा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारा कराया था। और परमात्मा जो है बांग्लादेश के बंटवारा कराया था। परमात्मा की मर्जी से सोमनाथ मंदिर लूटा गया था, शंकर जी के तोड़ा गया था, मूर्ति के तोड़ा गया था, सब धन दौलत लूटा गया था, हजारों पंडितन के मुसलमान बनाया गया, हजारों के खाल कटा गया। ये परमात्मा की मर्जी से हुआ। परमात्मा की मर्जी से अकबर जो है चित्तौड़ जीतने के बाद 32,000 आम पब्लिक के खून से होली खेला। ये परमात्मा की मर्जी से हुआ। परमात्मा की मर्जी से जो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जहर दिया गया। परमात्मा की मर्जी से श्रद्धानंद सरस्वती जी महाराज के रशीद अब्दुल ने गोली मारा था। ये बात कह करके जो है परमात्मा की छवि खराब करना है। परमात्मा यही आत्मा है। ये जितने महापुरुष हैं ये सब परमात्मा है, जो अपने मरण के भी खबर ना जानते हैं कि कब हमारे संगे कौन भेड़िया धोखा करेगा। ये गुरुओं के पास जा करके ये भेड़िया शिष्य बने और वो गुरु के खेल के खराब किए, उनके संप्रदाय के खराब किए, मजहब के खराब किए, उनके ग्रंथ के खराब किए और उनके जो है जाने के बाद विस्फोट हुआ ज्ञान मार्ग, विश्वास मार्ग के। ये विस्फोट सभी संप्रदाय में हुआ। ये मजहब जो है धर्म अलग चीज होता है, मजहब अलग होता है। बुद्ध धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, ये सब धर्म ना है, ये मजहब है, संप्रदाय है, समाज है। धर्म तो धारण किया जाता है और जिसमें जो धारण कर लेता है वो इंसान बनेगा और नहीं तो भगवान बनेगा। हमारे सारे महापुरुष धर्म को धारण किए थे, इसलिए इंसान और भगवान बने। हम अपने महापुरुषों की अगर बात मान करके उनकी बताई हुई उपदेश के अपने आचरण में उतारेंगे और धर्म को धारण करेंगे,
सतो गुण के धारण करना धर्म है। सत्य है, दया है, धैर्य है, विचार है, विवेक है, गुरु भक्ति है, वैराग है, शांति है, संतोष है, ये सब धर्म है। ये आचरण में धारण करना पड़ता है, बात बनाने से नहीं। एगो पागल कह रहा था कि हम लोग दिन भर पाप करते हैं, आज शाम के राम राम रट लेते हैं तो हम लोग के पाप जो है कट जाता है। वो पागल से हम कहे कि जिंदगी भर राम राम रटोगे तभी ना कटे। रटंत विद्या चपंत भोजन पचंत नहीं, रटंत विद्या भूलंत नहीं। रटने से काम ना चले। तब तक ले गो और दूसर पागल हमसे टकराया। वो कहता है कि गंगा जी नहाने से सब पाप धुल जाता है। कहे कि गंगा जी नहाने से सब पाप धुल जाता है, तो वो गंगा जी में जितने मल्लाह हैं वो तो आज तक ले ना जो है उनकी गति मुक्ति बनी, कुछ भी ना हुआ। वो तो आज भी भेड़िया जो है उसमें के जीव जंतु के मार करके अपभक्षण करते हैं। ये मनुष्य जो है चूहा के मार के खा लेता है। चूहा के भगवान कौन है? मनुष्य है। गणेश के सवारी है, गणेश के सवारी के मार के खा गया। गणेश जो है देखते रह गया। गांव में ये चूहा जो है गेहूं के बाल को जमीन के अंदर छिपाते हैं सब। अब मुस्कोइल कोड़ने वाला जब लास्ट में आता है तो इस सबको खोद के निकाल के मार के खा जाता है। गणेश जी तमाशा देखते हैं कि हमारे जो है किसी के घर में जब चूहा सब जियान करना शुरू कर देते हैं तो उसको जहर दे के मारना शुरू किया है, कर देता है, लेकिन वो उसको रोटी ना देगा और चूहादानी लगा के फंसा के ले जाके जंगल में ऐसा जगह छोड़ेगा जहाँ कुत्ता बिल्ली उसको खा जाएंगे। ये धर्म के आड़ में कुकर्म है, ये सबसे बचना है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।